तो लिखेंगे एजी कंप्यूटर। अब 14,500 रुपये बैलेंस यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, अब हम रिसीव कर लेते हैं कितना, 500 रुपये। सेव कर लेते हैं, ओके। अब क्या 14,500 हमने से देखो 14,000 बचा, 500 हमने रिसीव कर लिया तो 14,000 बचा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हाउ टू मेक बिलिंग सॉफ्टवेयर इन एक्सेल वीबीए का चैप्टर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो भी हमने सीखा या फाइल बनाई है तो वो फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक हमने अपडेट फाइल इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जो लोग फिर क्या करेंगे, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक मारेंगे और उसी में कलर वगैरह चेंज करने लग जाते हैं। तो अब तक का जो हमने अपडेट किया है वो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और आज से हम इसके आगे की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारे वीडियोस रेगुलर आएंगे। दोस्तों, कुछ पर्सनल काम होते हैं जिससे क्लासें रुक जाती हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि डेली आए और हम जल्दी से जल्दी अकाउंटिंग खत्म करके स्टॉक भी इसी में स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम विजुअल बेसिक पे आ जाते हैं। अपनी फाइल हमने ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ से सारे हमारे फॉर्म बने हुए हैं। हम आ जाते हैं कैश पे। कैश वाले फॉर्म को हम यहाँ से क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे वाउचर नंबर हमने डाल दिया। यहाँ से डे नहीं आ रहा है, वो भी हम बताते हैं डे कैसे आएगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे यहाँ से हमने कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लिया अकाउंट। अभी क्या है, पार्टी नेम आ रही, जैसे एजी कंप्यूटर हो गया। यहाँ से हमने नरेशन सेलेक्ट कर लिया या टाइप कर लिया और यहाँ से हमने अमाउंट रिसीव कर ली। मेन है हमारा पॉइंट कि हमने पैसे लेने या देने हैं, तो पहले वो सेट करते हैं। बाकी की चीज़ें डे हैं और कुछ भी बाकी चीज़ें हैं वो हम साथ साथ सीखेंगे। तो इसको बंद करते हैं और सेव बटन पे आते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब कोड जरूरी क्या क्या है देखिए, इसको हमने ओपन किया तो सबसे पहले तो पार्टी जरूरी है, ठीक है। ये अकाउंट भी जरूरी है, कैश इन हैंड मान लिया आपने नहीं सिलेक्ट किया, वैसे तो इसको हम सेव कर लेंगे। तो पहले तो वाउचर नंबर जरूरी है, टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखते हैं। कहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम सेव बटन पे आएंगे, इसके अंदर लिखेंगे इफ, ठीक, मी, और यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू नल है, देन तब क्या आ जाए, MSG बॉक्स आ जाए, इंटर वाउचर नंबर, राइट। और यहाँ से कॉमा VB क्रिटिकल, ठीक है, कॉमा अपने सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक, ये हमने इंटर कर दिया। उसके बाद क्या हो, सेट फोकस हम कर देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेट फोकस। ये देखो कि कर्सर वहीं पे पहुंच जाए जो चीज खाली हो, तो एग्जिट सब, ठीक, काम रोक देगा सारा, और इंडिफ। तो इतनी हमने इसमें ये कोडिंग कर लिया ताकि अब जब हम सेव बटन दबाएं तो देखो लिखा है इंटर वाउचर नंबर। ओके करेंगे तो हमारा कर्सर यहीं पे आ जाएगा, ठीक। अगर वाउचर नंबर यहां से डला हुआ है तो फिर कोई मैसेज नहीं देगा। अब आगे का कोड लिखते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे है TXT कैश अकाउंट, ठीक, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, इंटर कैश अकाउंट। यहाँ पे सेट फोकस कराने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट मार दिया, इतना ही रखेंगे। 2 चीजें हो गई। तीसरा हमारा है पार्टी का, यानी TXT पार्टी। तो क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट। भाई बिना पार्टी के कैसे आप लेन देन कर लोगे, पार्टी लिख लिया, ठीक, इंटर या सिलेक्ट पार्टी नेम, ठीक, ये हो गया हमारा पार्टी नेम हो गया। नरेशन भी जरूरी है भाई, पेमेंट मोड कह सकते हो, नरेशन कि आपने पेमेंट किस तरह से दिया है तो वो भी तो लिखना चाहिए। तो TXT नरेशन है, NAR लिखा हुआ है हमने, तो इसको कॉपी पेस्ट करके TXT NAR, है ना, सिलेक्ट नरेशन या टाइप नरेशन लिख देंगे। तो ये चीज हो गई। तीसरा भाई, अमाउंट के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। टेक्स्ट बॉक्स 6 पे है अमाउंट, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, TXT टेक्स्ट बॉक्स 6 लिखेंगे और इंटर अमाउंट लिख देंगे। बिना अमाउंट के कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ चाहो
टेक्स्ट बॉक्स 6 को क्या कर सकते हो, कर्सर ला सकते हो। कैसे? डॉट सेट फोकस करके, राइट। ये चीजें क्लियर हो गई। ये देखो, अब हमने क्या कर दिया कि भाई उसको बता दिया कि क्या क्या मैंडेटरी फील्ड हैं। सेव किया, वाउचर नंबर डाल दिया तो अगला कुछ चेक करेगा। कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, तब क्या चेक कर रहा है, पार्टी। ये देखो, अब पार्टी भी हमने सिलेक्ट करा ली, तब क्या चेक कर रहा है, नरेशन भी हमने सिलेक्ट करा लिया, तब क्या चेक कर रहा है, अमाउंट भी हमने डाल दिया, तब इसकी चेकिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे का कोड, ठीक। ये देखो, ये सिंपल है, कॉपी पेस्ट ही होना है, आपको पता ही है। इसको हम क्या करेंगे, अब यहां से क्या बताएंगे, सिंपल है कि पहले हम यहां से लिखेंगे सेट एसएच। पहले एसएच को, सीट को सेट कर लेते हैं। दिस वर्कबुक डॉट सीट्स, कौन सी सीट है हमारी, अकाउंट वाली है, ठीक। एंटर, अकाउंट वाली सीट है। फिर डेम एलआर, लास्ट रो एज इंटीजर, ठीक। अब हम यहां लिखेंगे इफ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन APPLICATION, वर्कशीट FUNCTION फंक्शन डॉट काउंट। इफ काउंट करा लेंगे किससे, एसएच डॉट रेंज में। अब हम ये देखेंगे कि ये देखो, यहां से हमने क्या किया था, सेल बिल आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे कैश वाउचर, तो डब्लू आ गया। कैश वाउचर का जो नंबर होगा वो डब्लू पे जाएगा, ठीक। वाउचर नंबर से ही हम सारा काम करेंगे। तो यहां पे हमने लिख लिया डब्लू कॉलम डब्लू, ब्रैकेट बंद, यानी पूरा डब्लू चेक हो, कॉमा क्या चेक हो, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू कहाँ पे चेक हो, डब्लू में, ठीक। अब यहां से बंद किया, और यहां से अगर सही हो, ट्रू हो, देन FUNCT वर्कशीट फंक्शन को जोड़ के लिखना है। ये देखो, अब सही आ गया। उसके बाद अब अगर हो तो मैसेज बॉक्स आ जाए कि वाउचर नंबर ऑलरेडी, क्या लिखेंगे, ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक। और यहां से ये VB क्रिटिकल, और यहां से सॉफ्टवेयर का नाम। ये देखो, अब क्या होगा, काम रोक देगा, तो एग्जिट सब और इंड इफ, ठीक। क्योंकि अगर आपके पास रिसिप्ट बुक है मैनुअल और उसका नंबर आप यहां पे डाल के एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर सेम नंबर डालेंगे तो वो सेव ना हो। तो हमने उसको ये बता दिया, सारा काम हमारा वाउचर नंबर से ही होने वाला है। तो इतने में तो हमने बता दिया है, डिक्लेयर कर दिया भाई ये ऐसे ऐसे हो जाए। अब हम क्या करते हैं, लास्ट रो को डिक्लेयर करते हैं जहां पे हमें डाटा लेके जाना है। तो LR बराबर एप्लीकेशन डॉट वर्क शीट फंक्शन डॉट काउंट ए, काउंट करा लेना है एसएच डॉट रेंज कौन सी, ए वाली, क्योंकि हमारा काम जो हो रहा है ए से हो रहा है, ए से शुरू कर रहे हैं हम, और यहां से ब्रैकेट बंद, ठीक। ये हो गया। अब एसएच डॉट रेंज, अब हमें कुछ नहीं करना, बस अपने कॉलम को बताना है। तो ए एंड LR +1, लास्ट रो में +1 हो जाए, डॉट वैल्यू बराबर LR, ठीक, लास्ट रो की वैल्यू आ जाए ए में। अब बी में क्या करेंगे वो देखो, आप इसी को कॉपी पेस्ट किया, बी लिखा, तो बी में यहां पे क्या है, बी में है पार्टी नेम, तो यहां पे क्या होगा, मी डॉट TXT पार्टी डॉट वैल्यू, ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो, इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, पेस्ट कर लिया, पेस्ट कर लिया, पेस्ट कर लिया, ठीक। बी के बाद कहां तक डाटा है हमारा, सी है, डी है, ई है, एफ है, सी डी ई और एफ। एफ के बाद एक चीज और है, हम यहां पे वाउचर नंबर भी तो ले जाएंगे, तो डब्ल्यू भी है, तो यहां से हमने लिख दिया डब्ल्यू। अब पार्टी के बाद क्या है हमारा, डेट,
अब डेट किस नंबर पे है, देखो यहाँ से ये देखो टेक्स्ट बॉक्स 2 है डेट का, तो यहाँ से लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 2, तो ये डेट की वैल्यू आ गई। अब सी में नरेशन है तो NAR था, TXT NAR। ठीक, ई में क्या है, ई में डेबिट अमाउंट है। ठीक, ई में है डेबिट अमाउंट, यानी ई में है डेबिट अमाउंट। ठीक है, चलो हम आपको बताते हैं अब ई में कैसे लिखना है। ई और एफ इसमें इंटर करके छोड़ते हैं, इसको एक्स करते यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू लिखते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज टाइप करेंगे, इफ की कंडीशन देंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स। अब देखो हमारा जो है ये किस नंबर पे था, अमाउंट 6 नंबर पे, टेक्स्ट बॉक्स 6 मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट वैल्यू बराबर क्या हो, कैश रिसिप्ट हो। तो अब यहां से रिसिप्ट की स्पेलिंग भी चेक कर लेना, अलग ना हो जो इस पे लिख के आ रही है, RECEIPT है, मतलब सेम रखना आप, ये चीज केवल ध्यान रखना RE, क्योंकि यही चीजें मिलाएगा जो इसमें है ब्रैकेट में। अगर सेम हो तो क्या हो, SH डॉट रेंज, ठीक, F, क्योंकि जब देखो अब यहां से हम सीट पे आते हैं, अगर रिसीव करेंगे तो F में जाएगी क्रेडिट में, अगर पेमेंट करेंगे तो E में जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से F दे देंगे, F एंड LR वही सेम वाला +1 ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू बराबर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट वैल्यू। हाँ, अब यहाँ पे 6 नहीं होगी, रिसिप्ट 6 पे थोड़ी लिखा है, वो चीज देखो कहाँ पे लिखा है, इस पे ट्रांस पे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सेव में आते हैं, ये पेस्ट करेंगे कि TXT ट्रांस की वैल्यू अगर रिसिप्ट हो तो क्या हो, F में वैल्यू चली जाए 6 की, ठीक, डॉट वैल्यू। अगर अब यहाँ से इंडिफ लगा देंगे, ठीक। अब फिर से सेम इसी को कॉपी और पेस्ट, बस कैश रिसिप्ट की जगह PAYMENT पेमेंट हो। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, यहां से हाँ इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया, F है तो E यहां लिख देते हैं, E की वैल्यू को हम नील कर देते हैं। नहीं, मान लो आपने अपडेट किया और वहां पे E में भी वैल्यू चली गई, और हाँ ऐसे कर देते हैं। अगर पेमेंट हो तो वैल्यू कहां पे जाए, F में जाए, नहीं E में जाए। देखो पेमेंट करेंगे तो E में जाए, डेबिट में, तो E यहां से लगा दिया और सेम इसको कॉपी किया, यहां पेस्ट लिखा और F में की वैल्यू को नील कर दिया, इनको डिलीट मार दिया, ठीक। और यहां से लिख दिया हमने मैसेज बॉक्स ट्रांजैक्शन सेव्ड, ठीक, कॉमा VB इंफॉर्मेशन दे दिया। सॉफ्टवेयर का नाम भी चलो दे ही देते हैं, AG सॉफ्टवेयर्स, ठीक, ये देखो। और फिर हम क्या करेंगे, अनलोड मी कर दिया, फिर FRM कैश डॉट शो। चलो उम्मीद है कि हमारा काम इसमें हो जाएगा। तो हमने इसको ओपन किया, अब वाउचर नंबर हमने मैनुअली भी कर रहे हैं, सारा ऑटोमेटिक हम आपको बताते हैं कैसे होगा। पीछे देखिए AG कंप्यूटर में 39,000 डेबिट है, AG कंप्यूटर। अब हम यहां से कैश रिसीव्ड बाय AG कर रहे हैं, ठीक, AG टाइप कर लो। 39,000 में अगर हम 19,000 रिसीव कर लेते हैं तो 19,000 यहाँ पे डाल देंगे, सेव कर देंगे। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या लिख के आ रहा है वो पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ओके, अच्छा APP होना चाहिए, हमने AP लिख दिया, इतनी गलत स्पेलिंग, APPLICATION। अब देखो सही पकड़ लिया। अब यहां से देखो लिख के आ गया ट्रांजैक्शन सेव्ड, ओके करेंगे तो क्या होगा, देखो कैश रिसीव कहां चला गया, अपने आप F में चला गया ना, यानी क्रेडिट हो गया सेम नाम का। 10 अप्रैल को ये गया था, 23 अप्रैल को ये आया। तो ये देखो यहां पे आ गया अपना कैश वाउचर नंबर, ठीक है, ये देखो।
तो ये ऐसे यहाँ पे डेबिट में आया, यहाँ पे क्रेडिट में आ गया। इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन निकलेगा, अभी आप देखते रहो बस। अब यहाँ पे अभी देखो कैश वाउचर नंबर हम अगर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या वाउचर नंबर लिख के आया है 1, और अगर हम फिर से यहाँ पे 1 टाइप करें, ठीक, एक और पेमेंट रिसीव कर लेते हैं एजी कंप्यूटर की। इस बार जी पे कराया है हमने, कितने का, 5000 रुपये का, और यहाँ से हमने सेव कर लेते हैं। तो लिख के आ जाएगा वाउचर नंबर ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक, ये देखो। लेकिन अगर 2 नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगा। ये देखो, अभी आप यहाँ से मैनुअल तो निकाल सकते हो, लेकिन ये मैनुअल करने का फ़ायदा ही क्या है। देखो बैलेंस कितना है, 15,000 रुपये अभी बैलेंस है, ठीक, सेम पार्टी का। लेकिन हमें मैनुअल नहीं, रिजल्ट चाहिए, बहुत बेहतरीन धांसू रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, एंट्रियाँ को, अभी देखो अगर हम पेमेंट करते हैं, ठीक, अभी हम वो भी आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ से हमने किया कैश इन हैंड, पार्टी का नाम सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया जीएसटी टैक्स ऐड 1500 रुपये, लेकिन रिसीव की जगह क्या होगा, पेमेंट, और यहाँ से सेव कर दिया, ओके कर दिया। अभी क्या हुआ, देखो डेबिट हो गया, जब पेमेंट किया तो डेबिट हो गया, यहाँ पे लिख के आ गया टैक्स ऐड। तो डेबिट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो डेबिट में एंट्री जाएगी, और रिसीव करेंगे तो क्रेडिट में जाएगी, सिंपल है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, एंट्रियाँ तो सारी जाने लगी, ठीक। अभी हमें सर्च कराना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे वाउचर नंबर लाना है, और यहाँ पर क्या करना है, कैश अकाउंट भी सेव करना है। तो इसको हम करते हैं यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हमने अब कर दिया। आगे हमें बैंक एंट्री सेव करनी है ना, बैंक नेम सेव करना है, तो इसको ये करते हैं और यहाँ पे स्लिप में आ जाते हैं। स्लिप तो हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे M2 सेलेक्ट कर लेते हैं। M2 पे क्या लिखते हैं, देखो सेव में आएंगे, सेव में यहाँ पे लिखेंगे PRIVAT प्राइवेट सब और सेव अकाउंट। सेव अकाउंट के नाम से एक हमने बना लिया। सेट SH बराबर दिस वर्क बुक डॉट शीट्स, कौन सी, यहाँ से पहले आपने कॉपी कर लेना है स्लिप नाम। आप कैश स्लिप भी दे सकते हैं, हमने यहाँ से लिख दिया स्लिप, ठीक, ये ब्रैकेट बंद। और यहाँ से हमने क्या करे, SH डॉट रेंज। अब यहाँ से हमने कहाँ पर नाम डालना है, यहाँ पे M2 में कर लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया M2, ठीक, ब्रैकेट बंद, डॉट वैल्यू बराबर मी डॉट TXT कैश अकाउंट डॉट वैल्यू, इतना, ठीक। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, राइट, और यहाँ पर कहीं पर भी हम यहाँ से इसको कॉल करा के सेव कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम कोई एंट्री डालेंगे 4 नंबर वाउचर की, और यहाँ से हमने पार्टी सेलेक्ट करा लिया, फ़ोन पे सेलेक्ट करा लिया, 500 लिख दिया, सेव कर दिया। सेव किया तो देखो M2 में पीछे वैल्यू आ गई होगी, ये देखो कैश इन हैंड। अब इस कैश इन हैंड को हमें दिखाना है कहाँ पर, इस पे, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियलाइज में। कोई भी ऑटोमेटिक काम करना होता है तो कहाँ से करते हैं, तो मी डॉट TXT कैश अकाउंट डॉट वैल्यू, ठीक, इतना लिखेंगे पहले, बराबर सीट्स, कौन सी सीट वो हम बता देंगे, तो स्लिप है, ये देखो। अब इसकी रेंज सिंपल है, एक एक चीज़ रेंज दे देंगे M2, ठीक, ब्रैकेट बंद, M2 क्या, M2 की वैल्यू, ये देखो। अब भी जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, लिखाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, रुको, ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम मैक्स करेंगे, अकाउंट में आएंगे, यहाँ पे आएंगे कैश वाउचर में, ठीक, और ब्रैकेट बंद करके +1 लिख लेंगे। 4 तक हमारा वाउचर आया है, 5वां यहाँ से उठाना है, ठीक।
सिंपल है, यहाँ से हमने इसी को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। स्लिप में कहाँ से उठाना है वो चीज़ देखो, Q5 से, Q5 यहाँ पे लिख लिया, बस दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पे आया नहीं वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू स्लिप में आना है, स्लिप से डॉट रेंज Q5 से, Q5 ही है यहाँ पे, Q1 है दोस्तों, यह देखिए Q5 नहीं होगा, यहाँ से Q1 होगा। और इसको हम रन करते हैं तो देखिए इसकी भी वैल्यू 5 नंबर आ गई वाउचर की। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई हैं। अब हम अकाउंट में आएंगे, इसको इधर खिसकाएंगे और वाउचर को ओपन करेंगे। अब यहाँ से हमें ये सब नहीं डालना पड़ेगा। ठीक, डायरेक्ट पार्टी सेलेक्ट किया, नरेशन सेलेक्ट किया और यहाँ से अमाउंट डाल दिया। अब जब भी हम यहाँ पे क्लिक करें, इंटर करें, तो ये आ रहा है डिलीट, हमें लाना है सेव पे। तो ये कमांड बटन कौन सी है, 1, और ये है 6 के बाद कमांड बटन 1 आए हम चाहते हैं। तो कमांड बटन 1 ये है, इसको हम मूव अप करेंगे और यहाँ 6 के नीचे रख देंगे, ओके कर देंगे, यहाँ से रन करेंगे। इंटर इंटर इंटर, पार्टी नेम सिलेक्ट, UPI 1500 रुपये, इंटर इंटर इंटर। ठीक, अब देखो एंट्री पड़ गई। तो इस तरह से ऑटोमेटिक आप यहाँ पे काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। ठीक, यहाँ से अब हमने ये तो कर लिया है, अकाउंट बैलेंस तो चलो आ जाएगा। अभी और क्या रह गया है, हाँ, तो दोस्तों देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो इसमें सारा काम हो रहा है। ठीक, अब हमने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कराया, तो अब हम चाहते हैं कि जब इसको यहाँ से पहले हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पे रख लिया। ठीक, और इसको कॉपी करके इसके आगे रख लिया और यहाँ पे लिख लिया पार्टी बैलेंस। ठीक, और इसको आगे खसकाया। अब ये देखो लेबल है 11 और ये है टेक्स्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स 6, इसको हटा के हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स रख लिया और इसको इसके सामने से सिलेक्ट कराया। ठीक, टेक्स्ट बॉक्स 7 लेबल 11, हम चाहते हैं ये दोनों जब भी हम इसको ओपन करें सॉफ्टवेयर ये वाउचर को, तो ये दोनों हाइड रहें। लेबल 11 टेक्स्ट बॉक्स 7, तो इनिशियलाइज में आएंगे मी डॉट लेबल 11 डॉट विजिबल बराबर फॉल्स, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट विजिबल बराबर फॉल्स। ठीक, ये दोनों चीज़ें हमने, अब इसको कॉपी कर लेना। अब जब भी हम इसको फॉर्म को ओपन करेंगे फॉर्म को, तो वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी बैलेंस की, लेकिन वो चीज़ हमें दिखाना है कब, जब यहाँ से हम पार्टी नेम सेलेक्ट करें तब। तो पार्टी नेम सेलेक्ट करें, यहाँ से हमने ट्रू लगा दिया। ये देखो अभी हम यहाँ से, ये देखो जैसे ही क्लिक करेंगे तब हमें ये दिखेगा। वो चाहे आप ऊपर लगा दो, चाहे सबसे पहले लिख देते हैं, ये देखो। ठीक, अभी क्या होगा, जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से पार्टी बैलेंस वाला कॉलम दिख जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब पार्टी बैलेंस का कॉलम तो दिख रहा है, अगर हम पैसे मतलब वाउचर डाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस पार्टी का बैलेंस कितना है। तो सबसे पहले हम बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालने के लिए नीचे एक अलग से हम एरिया बनाएंगे, क्या, प्राइवेट सब पार्टी बैलेंस। ठीक, अब इस एरिया के अंदर हम लिखेंगे, इस एरिया के अंदर लिखेंगे डिम सर्च नेम एज स्ट्रिंग। पहले हम सर्च नेम कराएंगे, फिर डिम लास्ट रो भी करानी है एज स्ट्रिंग। ठीक, फिर डिम नहीं, सर्च नेम हमने करा लिया। ठीक, और सर्च नेम के बाद लास्ट रो एज लॉन्ग होगी, लास्ट रो हमेशा लॉन्ग होती है। फिर डिम नेम काउंट एज लॉन्ग। ठीक, और उसके बाद डिम वैल्यू सम, जो सम करेंगे एज डबल होगी, क्योंकि हम इसको सम करा रहे हैं। डिम वैल्यू सम ए, सम ए एज, ये भी डबल कर देते हैं। ठीक, दो वैल्यू आ गई, डिम आई एज लॉन्ग।
ये इतने हमने डायमेंशन सेट कर लिया। अब हमें बताना नहीं पड़ेगा कौन सी क्या चीज़ हम लिख रहे हैं, तो वो क्या है। अब हमें लिखना है सर्च नेम, जो ऊपर लिखा हुआ है, बराबर कौन सा नेम सर्च करना है, txt पार्टी डॉट वैल्यू। ये देखो, ये सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है, तो लास्ट रो, बराबर वर्क शीट। यहाँ से हमने सीट दे दिया कौन सी, अकाउंट की, अकाउंट डॉट सेल्स, ठीक, रो डॉट काउंट, टाइप करते जाइए आप भी, रो डॉट काउंट, कॉमा, किस कॉलम में, हमारी पार्टी है बी कॉलम में, तो बी कॉलम में देखेगा, डॉट इंड, इंड किया और ब्रैकेट में एक्सेल अप ब्रैकेट बंद डॉट रो, इंटर कर दिया। एक लाइन हो गई। फॉर आई बराबर, देखो आई भी हमने डिक्लेयर किया था, बराबर टू लास्ट रो। ये देखो लास्ट रो भी हमने डिक्लेयर किया, यानी टू पहले वाली को छोड़ देना क्योंकि उस पर हेडिंग है। इफ वर्क शीट्स ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, अकाउंट ब्रैकेट बंद, ठीक, डॉट रेंज, और यहाँ से हम बी लिखेंगे इसमें, और एंड आई ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू, ठीक, बराबर सर्च नेम देन, ठीक। अब इसमें कह रहा है अगर अकाउंट बी में सर्च नेम मिलता है तो क्या हो, तो नेम काउंट बराबर नेम काउंट +1 हो जाए, ठीक। वैल्यू सम, अब पहले वाली वैल्यू को, बराबर वैल्यू सम प्लस वर्क शीट्स, कौन सी सीट, अकाउंट बंद डॉट रेंज। पहले हम कहाँ सर्च कराएंगे, ई में, डेबिट में, तो ई लिख दिया, एंड आई ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू। अब इसी को हमने कॉपी कर लिया, ठीक, और दूसरी को हम सम कराते हैं, वह कौन सी वैल्यू, ए, सम ए थी ना वैल्यू, सम ए, ई इसको हम करा लेते हैं एफ में। अब दोनों को हमने करा लिया, क्या, दोनों को हमने कैलकुलेट करा लिया वैल्यू। आने के बाद जब हमने ऊपर इफ लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा इंड इफ को बंद कर देते हैं, नेक्स्ट आई, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें देखो रिजल्ट देखना है कहाँ पे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 7 में। तो यहाँ से हमने लिखा था पार्टी बैलेंस, अब यहाँ पे सिंपल लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी यहाँ से हम दोबारा से आ गए इस पे, यहाँ से आ गए अपने पार्टी बैलेंस कहाँ पे है, इस पे आए, यहाँ पे आ गए, हाँ ये पार्टी बैलेंस है। टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट वैल्यू क्या हो जाए, अब देखो हमने कहा वैल्यू सम ई में है डेबिट, वैल्यू सम ए एफ में क्रेडिट, तो डेबिट माइनस क्रेडिट वही रिजल्ट आ जाएगा इसमें। तो वैल्यू सम माइनस वैल्यू सम ए, ठीक, एंड ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे, ये देखो बस इतना सा काम हो जाए। चलो अब इसको सेव करते हैं, देखे होता है, पर इसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पार्टी नेम जब सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉल करा लेंगे, ये देखो। अब देखते हैं होता कि नहीं। हमने, ओहो, वर्क शीट्स, मेरे ख्याल से सीट्स होगा, ये देखो यहाँ से हम, ओहो अच्छा ये एरर आ रही, तो चलो एरर को हम चेक करते हैं। यहाँ से आए पार्टी बैलेंस में, एरर आ रही हमारी इस वाली लाइन पे, तो इसको दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। लिखा है लास्ट रो बराबर वर्क शीट्स, ठीक, अकाउंट ब्रेकर बंद कर दिया, CELLS सेल्स, फिर रोज डॉट काउंट बी, हाँ। अब इसको प्ले करते हैं, ठीक, और यहाँ से अपने रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। तो लिखेंगे AG कंप्यूटर। अब 14,500 रुपये बैलेंस यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। अब हम रिसीव कर लेते हैं कितना, 500 रुपये, सेव कर लेते हैं, ओके। अब क्या 14,500 हमने से, देखो 14,000 बचा, 500 हमने
रिसीव कर लिया तो 14,000 बचा। लेकिन ये रिजल्ट नहीं, अभी हम स्टेटमेंट भी पूरी देखेंगे। ये तो जस्ट हमारे कैश वाउचर के लिए है। तो देखा आपने कैश वाउचर में यहां तक तो हो गया। अभी और चलेगी कैश वाउचर की, ये सेकंड वीडियो में हम आपको बताते हैं। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।